25 अप्रैल का डेटा है ना साहबा, 25 अप्रैल का डेटा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 25 करोड़ 18 लाख डॉलर की सतह पर पहुंच गए। आप अगर ये सारी खींचातानी अभी ना करते तो शायद ये 25 अरब तक पहुंच जाते। और आपको दुख यही है कि ये तो काम कर गए। देखें 25,000 अरब तक हमारे ये खजाने पहुंचे। मैं ये चाहती हूँ, मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, तरला करती हूँ अब की हुकूमत के मुक्तदरा से और तमाम मुक्तदरा से कि जो बाहर खजाने रखे हुए हैं, इनकी औलादें, इनके कारोबार, इनके जजीरे, वो पहले इमरान खान के बच्चों को तो ले आना इधर। इमरान खान के बच्चों को ले आए, इनके खजाने मैं मंगवा लूंगा। बच्चे उधर के नेशनल है, उनकी माँ उधर की है। आपके इमरान खान के बच्चे यहाँ से खजाने नहीं लेके गए हुए, वहाँ कारोबार पाकिस्तान के पैसे से नहीं कर रहे, वहाँ से लाशें पार्सल होके नहीं आ रही है मैयत माजरत के साथ। हाँ, वहाँ उन्होंने जजीरे पाकिस्तान के खजाने से नहीं बनाए। इमरान खान की यही बात कर करके आपने इमरान खान को बेचारे को पिछले 19 महीने से जेल में कैद करवा रखा है। सारी जिंदगी की जमा पूंजी और अपनी जिंदगी का सब सरमाया शौकत खानम के नाम लगा दिया है। आप तो सारा मुल्क लूट के बाहर लेके जा रहे हैं, कहीं जजीरे खरीद। अच्छा, मैं पैनलिस्ट नहीं हूँ, नासिर शिराजी साहब ये फरमाइएगा जरा। खजाना पाकिस्तान में ले आना, पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत दे देना। नाज बलोच साहबा कह रही हैं कि क्योंकि इमरान खान के बच्चे तो वहाँ के नेशनल हैं, उनका वहाँ होना कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इनके खजाने सारे बाहर हैं, वो आ जाएं यहाँ। देखिए जी, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म अभी नहीं बने थे जी, उससे पहले जो उनके क्लेम थे वो क्या थे जी? वो ये थे कि लूटी हुई दौलत बाहर लाऊंगा, चोरों डाकुओं को पकड़ूंगा, ठीक है, डुअल नेशनलिटी वाला निज़ाम जो है ख़त्म करूंगा। ये कंप्रोमाइज लोग होते हैं, ये अपने मफादात के तहत काम करते हैं और ये पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। मुझे बताएं इनमें से उन्होंने कौन सा काम किया? कोई एक काम किया हो, किसी एक बात। अच्छा, फिर उन्होंने मेरिट के बारे में बड़ी अच्छी बातें की, बातें बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं, हम अप्रिशिएट करते हैं। खूबसूरत है, खुद तो खैर नहीं है। एक साहब से मैंने पूछा, यार आप इमरान खान को सपोर्ट क्यों करते हैं? कहते यार जब वो चलता है ना तो बड़ा हैंडसम लगता है। मैं क्या यार कमाल है यार, क्या स्टैंडर्ड है यार। मिस्टर यूनिवर्स का तो मुकाबला था नहीं। अच्छा सर, मुकाबला तो ये था कि आपने मुल्क और कौम को मजबूत कैसे बनाना है, डिलीवर क्या करना है, आम आदमी के मसाइल क्या हल करने हैं। तो मिस्टर यूनिवर्स का मुकाबला होता तो क्राइटेरिया कुछ और हम रखते, और अगर मुकाबला हुस्न होता तो भी हम मुकाबला उसमें उसके जो क्राइटेरिया जो उसका मेरिट होता है कुछ और होता है। यहाँ पे तो मामला तो मुख्तलिफ थे। बिल्कुल बात ये है कि जब मुल्क के दिफा का मामला आया तो अभी नंदर एयरफोर्स ने तो गिरा के आपके हवाले कर दिया था, ठीक है। तीसरे दिन आपने क्यों भेजा? पाँव पे वजन डाल। नाज बलोच साहब ये फरमाएं, आपने अभिनंदन वापस क्यों किया था? देखिए अभिनंदन क्यों वापस किया था, जरा सुन ले एक बात, उसमें मैं ऐड कर दूं फिर आप जवाब दीजिएगा। अभिनंदन वो ट्रॉफी हमारे हाथ में आई थी कि हम सारी दुनिया को दिखाते और कहते कि ये है वो जारहियत का अमली नमूना जो भारत ने पेश किया। ये शख्स आया था और पाकिस्तान के हसास मकामात को निशाना बनाने आया था, हमने इसे गिरा लिया है, हमने इसे गिरफ्तार किया है। हम उसको साला साल अपने पास रखते, उस पे जंगी जुराइम के तहत मुकदमा चलाते, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने तो हाथ जोड़ के वापस दे दिया। क्यों दिया? क्या ये कश्मीर की खिदमत थी? क्या ये पाकिस्तान की खिदमत थी? क्या था? देखें जो आपका इस तरह के जो जंगी कैदी होते हैं ना, इनको अगर वापस किया गया था ना तो उसका पूरी दुनिया में आपका इमेज पॉजिटिव हुआ था। कलभूषण साहब अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं हुआ था, पाकिस्तान में लोगों ने गालियां दी थी। देखें इसके साथ साथ देखें एक कलभूषण जो था, जो आपकी रियासत गर्दी में इन्वॉल्व था, रा का एजेंट था, बड़ा क्लियर कट, वो आज तक भी आपके पास है और आपकी वक्त हुकूमत उसकी फैमिली को भी एक्सेस दे रही है मीटिंग की, जबकि एक वक्त का वजीर आज़म आपकी जेल में बंद है। आपके मुल्क में अब तो दोहरा में आ रहा है, तब तो फिर भी एक ही लेवल था ना कि वापस कर दिएगा जंगी कैदी, आपकी ट्रीटीज में भी शामिल है वापस करने का। तीसरे दिन किसी किताब में नहीं लिखा वापस करें। पॉजिटिव हुआ। देखिए दूसरी बात, आपका आदमी भारत में पकड़ा होता तो आप इमेजिन करें वो आपके साथ क्या करता। कलभूषण की फैमिली को मिलने की इजाजत है, जबकि वक्त के वजीर आज़म इमरान खान की बहनों को उससे मिलने की इजाजत नहीं है। आप इस मुल्क में कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं? ये नाज बलोच साहब, आपके ये गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से ना इमरान खान इस वक्त जेल में है। गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है, आप ये बातें छोड़ दें। कौन से गैर जिम्मेदार? इससे गैर जिम्मेदार बयान क्या हो सकता है कि वीगो डाला में आप बारूद भर के सरहद पे जाएं, पता चले आप कितने बहादुर हैं। आप इससे बढ़ के और क्या बताना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? देखें मेरी बात सुने, आप एक बात अपने माइंड में रखें और बड़ा क्लियर इस चीज को आप समझिए
کہ عمران خان بوگس فیک اور فریولس کیسز میں سوائے اس کے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پوری پارٹی یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھ لیں اور کل اجاز چودھری صاحب کی سپریم کورٹ سے اب ضمانت ہوئی. اچھا اب ضمانت ہوئی, اب آپ نے شادیانے کیوں نہیں بجائے کہ واہ واہ عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو گیا؟ اب آپ عدالتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں آپ کو؟ ناز بلو صاحبہ, اجاز چودھری صاحب کی, سینیٹر اجاز چودھری صاحب کی ضمانت منظور کر لی گئی, اب آپ نے عدالت کی تعریف کیوں نہیں کی؟ جی سر, ناز بلو صاحبہ چونکہ جواب نہیں دے رہی ہیں, فرمائیے گا. ناصر شرازی صاحب کہ سینیٹر اجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی گئی, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملا اور ہم عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اصل میں ہر دور میں انصاف ملنے کی یا انصاف نہ ملنے کی کہانی جو ہے وہ ایک ہی ہے. اجاز چودھری صاحب کے بارے میں اب یہ تصور کیا جا رہا ہے ان کی پارٹی کے اندر کیا وہ شاید ہمارے کسی کام کے نہیں رہے تو ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے کیوں آئیں یا ہم ان کے ریسکیو کے لیے کیوں آئیں. آپ دیکھیے نا, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, کبھی کسی نے نام لیا ان کا, اور اسی طرح محمود الرشید صاحب ہیں, وہ بھی تو ان کو تو ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کہ قتل کے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, وہ بھی سیاسی قیدی ہیں, سیاسی مقدمات ہیں, کسی نے نام لیا ان کا, تو یہ بڑا عجیب سا رویہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں سر, پاکستان تحریک انصاف اس وقت کس طرح ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی آنچ نہ آئے؟ پاکستان اس وقت نازک موڑ پہ ہے, تو کیا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کو, پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو, اور خاص طور پہ یہ جو مین سٹریم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, عمر ایوب کی طرح کی, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے سرحدوں کی کہ جنگ ان اے وے تیار کھڑی ہے, نہیں ہوتی تو یہ اچھی بات ہے. ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں, پاکستان, حکومت پاکستان, اسٹیبلشمنٹ, افواج پاکستان جنگ کے حامی نہیں ہیں. ہماری تو پالیسی یہی رہی ہے نا کہ جیے اور جینے دو, لیکن بھارت اس پہ بلیو نہیں کرتا, وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے, ایگریشن کرتا ہے. اس کے عزائم کچھ اور ہیں, اس کے عزائم تو یہ ہیں کہ پاکستان کو خدا نخواستہ وہ کئی حصوں میں تقسیم کر دے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھارت کا ہاتھ کتنا بٹاتے ہیں اور اس کے عزائم کی تکمیل کے لیے ہم اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت سیاست ختم کر دی جائے, قوم کو یکسو ہونے دیا جائے. افواج پاکستان تو یکسو ہیں, اور جب ہم یکسوئی اختیار کریں گے تو دنیا پھر ہماری بات سنے گی. ابھی جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہے یا جو بھی سیاسی بیان بازی ہے, اس سے دنیا کی توجہ کسی اور طرف جائے گی. یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے.